ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ 2,60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ अरविंद केजरीवाल ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ अस्पतालों ਵਿੱਚ भी बेड ਦੀ ਹੁਣ कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस दिल्ली में आए हैं कोरोना के। उसके पिछले 24 घंटे में 24,000 आए थे। उसके पिछले 24 घंटे में 19,500 आए थे। अभी कोरोना के केसेस बढ़ने की गति चालू है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी। उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर। उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1,800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। और जैसा मैंने बताया आईसीयू बेड्स की कमी है। आईसीयू बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स एज इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6,000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से कोरोना की महामारी में जनता एक साथ मिलके, पूरी दिल्ली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं। कई संस्थानों से भी बहुत मदद आ रही है। कई सारी एनजीओज़ जो हैं वो बहुत मदद कर रही है। कई सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में, डॉक्टर्स की एनजीओज़ कई मदद कर रही है। धार्मिक संगठन सामने आ रहे हैं, कई सारे सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस चौथी वेव को भी जल्द पार पा लेंगे। समय एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਲਈ ब्रेक ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ। कोरोना तो बचने के लिए सावधानियां वरतनी भी जरूरी है क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। माहरां ते डॉक्टरां तो सुनते हैं कि कोरोना नूं लैके अगे हालात की होणगे ते इस तो बचाव के लिए की कुछ करना चाहिए।
देखिए, जो स्थिति डेवलप हो रही है पिछले 10 से 15 दिनों में पूरे देश में, लगभग 4 से 5 दिन पहले केवल 1 लाख नए केस हो रहे थे और 5 दिनों में दुगने हो गए हैं, बल्कि दुगने से भी ज्यादा केस हो गए हैं। माने कि 2.3 लाख से भी ज्यादा केस प्रतिदिन हो रहे हैं। पहले जो मृत्यु हो रही थी वो लगभग 300-400 लोगों की हो रही थी। आज मृत्यु 1400 मरीजों की लगभग हो रही है। तो आप इसकी स्थिति का जायजा लीजिए और समझिए कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। अगर लोगों का मेल जोल, मिलना जुलना, आपस के अंदर रैलीज, मेले, ऑफिसेज, ट्रांसपोर्ट, इनकी कमी नहीं करी जाएगी तो आपस में लोगों के मिलने जुलने की वजह से वायरस का संक्रमण, ट्रांसमिशन होता रहेगा। और केसेस कहां जा तक थमेंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन परिस्थिति इतनी नाजुक है, इतनी गंभीर है कि मुझे लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कुछ सरकारों ने 2-2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन लगाया है, लेकिन 1 या 2 या 3 दिन के लॉकडाउन से मेरा ख्याल से ये चेन या ये जो सर्कल है ये ब्रेक नहीं होने का। अनलेस आप एक थोड़ा लंबा लॉकडाउन लगाएं तो मेरी समझ में लगभग 7 दिनों का इनिशियल लॉकडाउन लग जाए, शायद जैसे मुंबई में या महाराष्ट्र में लगा है। उसको आप जनता कर्फ्यू कह लें, उसको आप मिनी लॉकडाउन कह लें, ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें। मेट्रोज में, ट्रेन्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बाजारों में प्लीज कृपा करके नहीं आए। जितना आप एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना ही वायरस का संक्रमण कम होगा और ये चेन ब्रेक होगी और उसी वजह से आपके केसेस की संख्या कम होगी। केसेस कम होंगे तो मृत्यु भी कम होगी। अगर केसेस कम होंगे तो अस्पतालों पे, डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे, ऑक्सीजन पे, रेमडेसिविर पे, सब पे लोड कम हो जाएगा और हम जैसे पिछले वर्ष इस महामारी से उभरे थे, इस वर्ष भी इस महामारी से उभरने में कामयाब होंगे। Sir, as we know, the cases are increasing day by day. The situation we are seeing, that night curfew and the weekend lockdown is still going on. How do you see this on the which direction we are heading towards, and is this the highest peak? Do you think so? So we are into a very critical time at this point in time because the doubling of cases of corona is happening in 4 to 5 days. So this chain of meeting people in the streets, in the bazaars, in the metros, in the trains, etc. needs to be broken, and that can only be broken if a lockdown is applied for a little longer period of time initially, which I would suggest is for about 7 days. So when people are not meeting with each other, there is no transmission like air droplet transmission or airborne transmission, and the number of cases which have now climbed up to more than 2 lakhs will gradually come down. If you look at the experience of UK, France, Italy, so whenever you impose a lockdown, it takes about 2 to 3 days for the effect of the lockdown to show up. So 2 or 3 day lockdown, to my mind, is perhaps not going to break the chain of the transmission of coronavirus. So we need a little longer lockdown, like perhaps Mumbai has done or Maharashtra has done, where they are calling it as Janta curfew or a mini lockdown. But I think you have to restrict movement of the people, number one. Secondly, use of mask. Well, actually, I am doing triple masking today in the hospital, and when I go home until I sleep, I use at least one mask at home. This particular strain of virus which has come in this year is extremely, extremely infectious. Earlier, from one family, we were reporting 1 or 2 cases. Now I am getting phone calls that if there are 10 people in the family, in a span of 3 to 4 days, everybody is infected. So this is a very, very notorious and a very, very tricky virus which gets mutated. As you know, double mutant strain is there. So in the study from the molecular basis, 60% of the strain is double mutant. It has even reached UK and USA. And I am very, very scared of this double mutant strain, because if it really spreads across, you can see the numbers of coronavirus can go up to 4 lakhs, 5 lakhs, who knows? And according to that, there will be 1% mortality, which is very, very high, which is similar to what is happening perhaps in Brazil or in USA. So I think we need very, very stringent
lockdown to control this coronavirus spread, number one. Second, the responsibility and the onus is on the people to use double or triple masking whenever you are coming out of your homes. Use hand washing, use social distancing to stop this menace of coronavirus. But I've been involved in the treatment as well as protocol for last almost 1.5 years. You know, we had a first wave started in Wuhan, China. 2020 was completely washed away. And we struggled, and by January this year, everything was getting normalized. February was still better, but March and April, now the things have spiraled and the peak is much more steeper. So this peak is really worrisome, because we had never expected that 2021 will be so bad, or in fact worse than what it is actually. And the reason has been multiple reasons, and there have been multiple reasons. The first reason I would say was the mutant virus, which is actually a problem because of related to mutation coming from United Kingdom. So this virus, you see, any virus has the possibility to have mutation. Let me tell you frankly, there have been more than 4,000 mutations, 4,000. But few mutations are bad and few are good. Good one is not so bad. So this mutant virus, which is coming from UK, actually initially we thought it is not so bad, but this is double mutation. And this double mutation is spike protein BL106 or 116. This is causing highly infectious. This is highly infectious. And the problem with this is that the capacity to infect other people is much higher in this virus as compared to the previous one. And that is why the cases spiral. The second reason, which I personally feel, that people felt partially or falsely reassured because the vaccine came up. When the vaccine came up and the cases were going down, and in fact, I would tell you very honestly, a lot of people were asking why the cases are going down so much. I mean, I'm talking of January. And we were ourselves thinking it was a positive news, but we were thinking how it has disappeared almost. So the false assurance given by the vaccine, people became very careless or carefree, I would say, and they started marriages, functions, rallies, whatsoever, and this has increased with the highly virulent virus. Virulent means highly infectious virus, coupled with more number of carefree people all around. No lockdown, no control. In fact, people stopped wearing the mask also. I am not wearing mask because I am giving a bite, but otherwise I fully care the mask. There have been two basic reasons why this is a problem. देखिए, मैं इस कोरोना काल में जो पिछली बार एक पीरियड निकला 1 साल का, और 2020 जो वॉश आउट हो गया, जिसको कोविड-19 कहा जाता है क्योंकि दिसंबर में शुरू हुआ था 2019 में, उससे भी एसोसिएटेड रहा हूं। मैंने कई वेबिनार किए। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूं, कार्डियोलॉजिस्ट हूं, अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूं। जो अभी पीक आई है बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। उसका रीज़न क्या है, क्यों ज़्यादा पीक आ रही है, क्यों एकदम सडनली एकदम पीक बढ़ गई है, उसका रीज़न दो है। एक तो म्यूटेशन जीन है। जो म्यूटेशन जीन, अब जो म्यूटेंट वायरस है, डबल म्यूटेंट वायरस है, वो वायरस इतना खतरनाक है जो कभी सोचा भी नहीं था। ये इंग्लैंड से आया, ये डबल म्यूटेंट जीन है, और इस इंग्लैंड में आने की क्या हुआ कि ये वायरस जो है जब इंडिया में आ गया तो हम लोग को ये पता भी नहीं था कि ये एक वायरस पेशेंट जो है कैन इट इन्फेक्ट सो मेनी पीपल। तो जो पहले था कि एक वायरस पेशेंट है तो वो 10 लोग करता है, ये कम से कम 40 या 50-100 लोग करता है। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी है, पूरी तरह क्वारंटाइन है एक कमरे के अंदर, फिर भी बच्चे जो दूसरे कमरे में उनको भी हो गया। तो ये दिस वायरस इज हाईली इन्फेक्शियस। दूसरा रीजन ये रहा कि एक फॉल्स एश्योरेंस हो गया, क्योंकि वैक्सीन लगी और वैक्सीन के बाद फॉल्स एश्योरेंस हो गया। इससे पब्लिक ने थोड़ा सा इजी लेना शुरू कर दिया, मास्क खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, और इसकी वजह से ये वायरस काफी विरुलेंट है। इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल। दिल्ली में केसेस अब बॉम्बे से भी आगे हो गए। पहले बॉम्बे बहुत ज्यादा था, वहां मॉइस्चर है। और एक लास्ट बात कहना चाहूंगा कि पॉसिबली ये वायरस एयरबॉर्न भी है, यानी कि अगर कोई पेशेंट गुजरा, वो काफी देर तक ड्रॉपलेट हवा में रहता है और दूसरे लोग करीब 2 मिनट बाद भी गुजरेंगे तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। मास्क बहुत जरूरी है। समय एक होर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦਾ ब्रेक ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IISER ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ट्रैफिक नॉर्मल है एज यूजुअल। 1 घंटे तो ऊपर हो गया है। 10:02 हो गए ने 10:02 हो गए ने, बट ट्रैफिक जो है वो एज यूजुअल ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 4498 ਕੇਸਿਸ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ 4498 ਕੇਸ ਤੇ 61 ਡੈਥਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 10 ਡੈਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 700 ਤੇ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਟ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ABP ਸਾਂਝਾ ਮੋਹਾਲੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨੇ ਫੇਜ਼ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਫੇਜ਼ 7 SS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਫਿਊ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 4498 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ। 61 ਡੈਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।